नमस्कार साथियों, मैंने पूर्व में आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। भर्तियों की जानकारियों की भूचाल लाना मेरा काम है साथियों। मैं उत्तराखंड के सबसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक एक एक भर्ती की जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करूंगा। आपका सिर्फ इतना ही कार्य है कि आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं बताना चाहता हूं साथियों, पूर्व में एक विज्ञप्ति मैंने बताई थी कि उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्तियों की बाढ़ आने वाली है। तो फिलहाल पर जनपद वाइज जो है इसकी विज्ञप्तियां जारी होनी है, हो गई हैं, शुरू होगी साथियों। मैं जिस भर्ती से आपको रूबरू करा रहा हूं वह फिलहाल पिथौरागढ़ जनपद की निकली हुई है। मेरे पास अन्य जनपदों की भी जानकारियां हैं। मैं धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से आपको सभी भर्तियों की जानकारी के विषय में बताता रहूंगा। जो इसमें भर्ती निकली हुई है नवंबर 2025 की, आज ही के दिन की, वह है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ में, जहां फिलहाल 80 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और एक और है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनके लिए है 8 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनारक्षित के लिए 44 पदों पर। ये सिर्फ पिथौरागढ़ की है। अभी मैं पौड़ी गढ़वाल की भी और अन्य जिलों की भी विज्ञप्तियां आपको प्रेषित करने वाला हूं साथियों। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लेवल 6 की है और इसमें आप इसके नॉर्म्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है 50% विज्ञान के लिए, 50% विज्ञानेतर के यानी कला के लिए जो भी इसमें होता है, यह बेसिक भर्ती में होता ही होता है। तो 50% इसमें जो है साइंस साइड के लिए होती हैं और 50% आर्ट साइड के लिए होती है साथियों। साथ ही साथ इसकी जो अंतिम तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस विषय में भी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। कि इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 तक है, यानी इस तक आप लोग जो है इस फार्म को जो है भर लीजिएगा साथियों, है ना। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इसमें इन्होंने दे रखा है उसके विषय में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। इसमें कह रहा है साथियों कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें सारी भर्ती का निचोड़ है, वो यहां पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटिशन इतने के आधार पर ये कह रहा है कि जिन लोगों ने सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य NIOS द्वारा दुरुस्त शिक्षा यानी ODL के माध्यम से कराए गए जो है DLED के परीक्षण कर रखा कह रहा है, वो भी क्या है इसमें फार्म भर सकते हैं, उनके लिए भी यह है। एक तो इंपॉर्टेंट ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा, इन्होंने DLED तो इसमें मांग ही रखा है, द्विवर्षीय DLED इन्होंने इसमें मांग रखा है। TET प्रथम इसमें इन्होंने बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए कह रहा है। अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वह इसमें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक और देख रहा था मैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय इग्नू से DLED परीक्षण था, अध्यापक पात्र परीक्षा नियुक्ति समय तक निर्धारित अंधिकृत आय का हो, ठीक हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट और इसमें मैं देख रहा हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा इन्होंने 21 से 42 साल इसमें रखी हुई है साथियों, है ना। उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और सेवायजन कार्यालय में उसका नाम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा तो अन्य कुछ आप एक बार देख भी लीजिए, है ना। स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको जो है इसको 29 नवंबर 2025 पूर्व 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकृत डाक द्वारा ही आप इसको भेजेंगे साथियों। उसके बाद के प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्य साधारण डाक या कोरियर दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी दिशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के साथ ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षर में सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधी जनपद का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित, ये इंपॉर्टेंट है, विज्ञप्ति संख्या आप जरूर डालिए मोटे अक्षरों में, ठीक है, अंकित करें। डाक द्वारा कि ये विलंबित ठीक हो गया, तो ये महत्वपूर्ण है साथियों। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका पूरा नॉर्म्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। समय से अपना फार्म भेज दीजिएगा, भी बड़ा फार्म है, उसमें विज्ञप्ति संख्या और सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा, इस तरह की सारी डिटेल भर के आप इसको समय से पोस्ट कर दीजिएगा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई सहायता चाहिए आप इसमें मुझे बता देना। थैंक यू।